Assalamu alaikum. Welcome back to e-learning point. Here is Mani. So today I am gonna explain commercial geography chapter 1. So our chapter number 1 is geography to commercial geography. So let's start our lecture 2. So in our lecture we study about branches of geography, number 2 scope of commercial geography, and number 3 methodological approach in commercial geography. So branches of geography. Geography as a discipline can be split broadly into two subdivision: human geography, physical geography. ठीक है, geography जो है वो टू ग्रुप्स में डिवाइड हुई है, ह्यूमन जियोग्राफी में और फिजिकल जियोग्राफी में. सो ह्यूमन जियोग्राफी इज़ अबाउट ह्यूमन के यानी कि ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में डिस्कस करते हैं हम ह्यूमन जियोग्राफी में, और फिजिकल जियोग्राफी में हम अर्थ के बारे में डिस्कस करते हैं कि ज़मीन की साख कैसी है. ठीक है, और इन दोनों का लिंक, कंबाइंड लिंक जो है वो इन्वायरमेंटल जियोग्राफी होती है. ठीक है, ह्यूमन जियोग्राफी और फिजिकल जियोग्राफी के कंबाइंड स्टडी को हम इन्वायरमेंटल जियोग्राफी कहते हैं. सो ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी. So branches of geography are divided into subparts: regional geography, number 2 economic geography, and number 3 commercial geography. So in regional geography, it studies region of all sizes across the earth and aim to understand and define the uniqueness of particular region which contains natural as well as human elements. ठीक है, हम इसमें रीजनल जियोग्राफी में हम डिफरेंट रीजन्स के बारे में, दुनिया के डिफरेंट रीजन्स के बारे में स्टडी करते हैं कि किस कंट्री में, यानी कि किस कंट्री का कैसा रीजन है, किस कंट्री में, इंडिया में क्या चीज़ यूनिकनेस है, पाकिस्तान में किस चीज़ की यूनिकनेस है. ठीक है, कि डिफरेंट कंट्रीज़ में किस चीज़ की यानी कि रीजन पाया जाता है, कौन सा कंट्री माउंटेनियस ज़्यादा है, किस में एग्रीकल्चर ज़्यादा है. इन सारे यानी कि डिफरेंट रीजन्स को हम रीजनल जियोग्राफी में स्टडी करते हैं. सो अब है इकोनॉमिक जियोग्राफी. इट स्टडीज़ द इकोनॉमिक एक्टिव्स ऑफ पीपल. इट इज़ द मेन ब्रांच ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी विच डील्स विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ मैन इन रिलेशन टू हिज इन्वायरमेंट. सो हम इकोनॉमिक जियोग्राफी में इंसानों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं कि उनके कमाई के रिसोर्सेज कौन से हैं, यानी कि उनके अर्निंग के रिसोर्सेज कौन से हैं, उनका इन्वायरमेंट के साथ इनके रिलेशन कैसा है, उनकी एक्टिविटीज़ किस तरह के, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरह हैं, और कंट्री की डेवलपमेंट के बारे में हम ये इकोनॉमिक जियोग्राफी में स्टडी करते हैं. सो अब आते हैं कमर्शियल जियोग्राफी. इट स्टडीज़ द प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सचेंज ऑफ यूजफुल कमोडिटीज़. It provides knowledge about commercial activities of people belonging to different regions and convenient way to make the trade more efficient. So in commercial geography हम स्टडी करते हैं कि चीज़ों की प्रोडक्शन किस तरह की जाए, उनकी ट्रांसपोर्टेशन किस तरह की जाए, उनके एक्सचेंज किस तरह की जाए. ठीक है, कमर्शियल जियोग्राफी बेसिकली हमारी यानी कि कमर्शियल एक्टिविटीज़ को, यानी कि हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ लोगों के साथ किस तरह बिलोंग करती हैं वो हमें डिस्कस करता है, और हमें कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है कि हम अपने ट्रेड को किस तरह एफिशिएंट बना सकें. सो हम ये सारी चीज़ें कमर्शियल जियोग्राफी में स्टडी करते हैं. सो नाउ इट्स टर्न टू स्कोप ऑफ commercial geography. So the study of commercial geography is of great use for all people, especially international traders. It helps to acquire knowledge regarding various types of agriculture, mining, industry and other resources of the different parts of the world. So basically जो commercial geography है वो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है लोगों के लिए. ठीक है, लोगों को बहुत सी यानी कि ज़रूरत होती है कि भाई वो अपनी कमर्शियल जियोग्राफी की वो स्टडी के बारे में उनको पता हो. ठीक है, नॉलेज हो उनको कमर्शियल जियोग्राफी के बारे में, तभी वो अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ सही तरह रन कर सकेंगे. स्पेशली जो इंटरनेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए कमर्शियल जियोग्राफी की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है. ठीक है, कमर्शियल जियोग्राफी जो है ये हमें नॉलेज यानी कि नॉलेज देती है कि डिफरेंट एग्रीकल्चर्स के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है. माइनिंग, जिस तरह की गोल्ड माइन हो गया, सॉल्ट माइन हो गया, उनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है. इंडस्ट्रीज़ के बारे में नॉलेज प्रोवाइड करती है कि कहाँ हमें लोकल लेबर ईज़िली मिल सकता है, और कहाँ पे यानी कि हमारे जो इंडस्ट्री का वेस्ट है वो ह्यूमन को यानी कि ह्यूमन को नुकसान ना पहुंचाए, और एंड अदर रिसोर्सेज ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड यानी कि दुनिया के जो डिफरेंट रिसोर्सेज होते हैं उनके बारे में ये हमें नॉलेज फराहम करती है.
Now it's explain the variation in production of the different regions upon which commerce depends and deal with the roads which determine the course of trade. So basically कमर्शियल ज्योग्राफी हमें बताता है कि डिफरेंट रीजन्स में प्रोडक्शन कैसी है और उनमें किस तरह की वेरिएशंस होती हैं और ये वेरिएशंस क्यों आती हैं. जैसे कि आप देखें कि इंडिया अपनी इनके प्रोडक्शन करता है, अपने एग्रीकल्चर करता है, पाकिस्तान अपनी प्रोडक्शन करता है, एग्रीकल्चर करता है, ठीक है, अमेरिका अपना करता है. तो उनमें यानी कि फिर भी क्यों ये वेरिएशंस किस तरह आ जाती हैं, ठीक है. सो इसको कमर्शियल ज्योग्राफी डील करता है कि भाई किस तरह आती है. जैसे आप देखें किसी मुल्क के पास एग्रीकल्चर लैंड अच्छी होती है, किसी मुल्क के पास रिसोर्सेज दूसरे रिसोर्सेज अच्छे होते हैं, ठीक है. सो वो कोई कंट्री अपनी यानी कि उस रिसोर्सेज में स्पेशलाइज्ड होता है. सो इस तरह वो डील करता है. दूसरी बात ये कि हमें ये कमर्शियल ज्योग्राफी भी बताता है, जैसे कि मैंने आपको पिछले अपने पॉइंट्स में बताया कि अगर हम इंडस्ट्री लगाते हैं तो हमें नॉलेज होनी चाहिए कि हम किस एरिया में लगाएं और कहाँ हमें लोकल लेबर इजीली मिल जाए और वो हमारी इंडस्ट्री का वेस्ट होता है वो हमारी सोसाइटी को नुकसान ना पहुंचाए और नियर बाय मार्केट हो हमारी इंडस्ट्री. ऐसा ना हो कि हमने जो इंडस्ट्री लगाई है वो बहुत दूर लगाई हुई है, लोगों की वहाँ तक रसाई नहीं है, तो इसका भी हमारा कोई फ़ायदा नहीं होगा. सो कमर्शियल ज्योग्राफी हमें ये सारी चीज़ों की मालूमात फराहम करता है. सो कमर्शियल ज्योग्राफी integrates geographical analysis, reasoning and technology for the improvement of commercial activities and elevate the possibilities of economic development of our region. So commercial geography जो है वो जियोग्राफिक यानी कि एनालिसिस बताता है, ठीक है, और रीजनिंग बताता है कि कौन सी यानी कि कौन सी इंडस्ट्री कहाँ लगानी चाहिए, कौन सी चीज़ कहाँ पे सुटेबल है और कौन सी चीज़ कहाँ पे सुटेबल नहीं है, ठीक है. ये कमर्शियल ज्योग्राफी हमें बताता है. और टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट बताता है कि हम किस तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी लाएँ ताकि हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ और ज़्यादा बेहतर हो जाए. और ये हमें पॉसिबिलिटीज़ बताता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, जैसे कि अगर हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ बेहतर होंगी तो उस तरह हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी उसी तरह हमारी इम्प्रूव होती जाएगी. Methodological approach in commercial geography. There are two commonly used methodological approach in commercial geography. So यानी कि commercial geography को analyze करने के लिए जो method यूज़ किए जाते हैं वो दो हैं, ठीक है. Number 1 the regional approach, number 2 the topical approach. So in regional approach is the study of every geographical aspect in one area. It looks at its climate, soil, population, economy, politics, religion, beliefs, historical events and so on. So हम रीजनल ज्योग्राफी में यानी कि सारे यानी कि जो जियोग्राफिकल एक्सपेक्ट होते हैं जगह के वो सारे हम स्टडी करते हैं. यानी कि जिस तरह के एक जगह में उसका क्लाइमेट यानी कि कंट्री का क्लाइमेट किस तरह का है, यानी कि उसकी मौसमियाती तब्दीलियाँ किस तरह की हैं, सॉइल यानी कि उसकी ज़मीन कितनी सरफेस है, पॉपुलेशन यानी कि वहाँ की कितनी आबादी है, ठीक है, एंड इकनॉमी उसका यानी कि उनके लोगों का जो है लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, पॉलिटिक्स स्टेबिलिटी कैसी है, उनकी पॉलिटिक्स कैसी है, रिलीजन्स यानी कि कितना रिलीजन यानी कि कौन कौन से रिलीजन है वहाँ पे, कितना रिलीजन फॉलो होता है, ठीक है, बिलीव्स एंड हिस्टोरिकल इवेंट्स जैसे कि पाकिस्तान एंड इंडिया शेयर और इनके शेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीजन हिस्टोरिकल इवेंट्स, ठीक है, एंड सो ऑन. So now it's turn to the topical approach. Topical approach refers to the inspection of a single feature in fairly a larger area. For example, oil producing countries in the world, Islamic world and etc. So topical approach में हम वसी पैमाने पर सिर्फ एक ही चीज़ को स्टडी करते हैं. कितनी ऑयल बनाने वाली कंट्रीज़ है, इस्लामिक वर्ल्ड में कितने इस्लामिक ममालिक हैं और एक्सेट्रा. So thanks for watching. Stay tuned for more informative and learning video. Kindly subscribe and like my channel. Next video तक के लिए अल्लाह हाफिज़.